हम में से कौन पहले चल देगा, ऐसी मनोदशा पहले कभी नहीं रही। पिछले कुछ हफ्तों से मैंने ये महसूस किया हुआ है, जब भी कभी मैं किसी से बात करता हूँ तो ऐसा ही कुछ मुझे महसूस होता है। 10-15 दिन पहले मैंने अपने एक दोस्त से बात किया, मेरा कॉलेज फ्रेंड, एंड ही वॉज very scared by looking at all the things that is covered in the TV channels regarding COVID, mismanagement, everything. उसको लेके काफ़ी ज़्यादा scared था। सोच रहा था कि उसके घर में किसी को ना हो जाए, because he was so scared। तो मैंने उसको कंसोल करने का ट्राई किया, बताया कि भाई तू इतना अगर स्ट्रेस्ड आउट होगा तो इवेंचुअली तुझे हो ही जाएगा, ठीक है? तो कंट्रोल करो इमोशंस को एंड पॉजिटिव उसमें रहो। इवन आई ऑफर्ड हिम कि वट एवर आई एम डूइंग, वट एवर आई एम इन्वॉल्व इन, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। बट देन गेस वॉट, आफ्टर अ वीक ही गॉट पॉजिटिव। मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों अभी मायके गई हुई हैं। पिछले 2 महीने से वो वहीं पे हैं, बिकॉज ऑफ सम रीज़न दे आर नॉट एबल टू कम बैक। कभी बच्ची का एग्ज़ाम बीच में आ जाता है, कभी फैमिली में से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी शटडाउन हो जाता है। तो ऐसे में वो वहाँ पे है। तो परसों नहीं, कल मैं उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, एंड तो मुझे लगा कि उसकी तबीयत सही नहीं है, थोड़ी सी मायूस जैसे है, तबीयत सही नहीं है ऐसा लगा मुझे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है? एंड शी सेड कि नहीं, सब ठीक है। मैं फिर से पूछा कि क्या हुआ, बताओ, तबीयत सही नहीं है? हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं पे जाता है, राइट, कि आपको बुखार तो नहीं है, ये चीज़ पूछना ही पड़ता है। तो मैंने वही पूछा उसको, बट देन शी स्पिल्ड आउट कि इतने पूछने के बाद उसने बताया कि मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि ये लॉकडाउन और एक्सटेंड तो नहीं हो जाएगा, कब तक चलेगा ये सब, कब सब नॉर्मल होगा। हम लोग यहाँ पे हैं, तुम वहाँ पे हो घर में अपने, देन हमारा सारा सामान जो है मुंबई में अटका पड़ा हुआ है, घर जो है 8 महीने से बंद है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत, क्या सब ख़राब हो गया होगा। और वहाँ जाएंगे फिर उसको कैसे सब कुछ सही करेंगे, कैसे सब शुरू होगा फिर से, वो चीज़ सोच के परेशान है। मैंने पेशेंटली उसको सुना, उसको। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि जब भी हम मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो उसका सीधा साफ असर जो है चेहरे पे नहीं होता, खाली पूरे शरीर पे होता है। शरीर जो है बीमार लगने लगता है। दूसरी जो चीज़ है कि कौन बोलता है कि क्रिएटिविटी इज़ नॉट एनीवन्स कप ऑफ टी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब में क्रिएटिविटी है। जब भी हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, सपने बुनने लग जाते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, सोच के जो है खुश हो जाते हैं, हंसना आ जाता है ना, खुशियाँ भी खेलते हैं। लेकिन जब भी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं क्या करते हैं, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं, स्प्रेड करते हैं उसको ऊपर से, जहाँ से हमको सोर्स से मिला है, फिर उस सोर्स को फिर दूसरों को भी दिखाते हैं कि यहाँ से मुझे मिला है। एंड इवेंचुअली जब ऐसा करते आप इतनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है मेंटल एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और अनजान के हाथ में दे देते हैं, हालात पे छोड़ देते हैं जो कि आपके हाथ में है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग की जाती है। सोचते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा, और जो चीज़ पे अपनी कंट्रोल है वो चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते ही नहीं उसके बारे में, ओवरलैप हो जाता है वो। जैसे कि अभी के टाइम पे कोविड का वैक्सीन कब से मिलना शुरू होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से खुलेंगे, अपॉइंटमेंट अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो अपॉइंटमेंट कब से चालू होगा, ये सारी चीज़ें।
कंट्रोल है हमारा इस पे। थर्ड वेव आना जाए, इस पे कंट्रोल है तुम्हारा। क्यों सोचना इसके बारे में? और जो चीज़ पे कंट्रोल है वो चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि इतना सोच सोच के ये जो चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है, सोच सोच के इतना परेशान हो जाते हैं कि जो चीज़ पे कंट्रोल है उसी को भूल जाते हैं हम लोग। जैसे कि मैं खुद हेल्दी रह सकता हूँ, मैं खुद एक्सरसाइज कर सकता हूँ, हेल्दी रह सकता हूँ, हेल्दी खाना खा सकता हूँ, और अपने दिमाग में पॉजिटिविटी फीड कर सकता हूँ। ये चीज़ें मेरे बस में है। और कुछ लोगों को अगर मैं उससे बेनिफिट हो रहा है मुझे, तो मैं कुछ लोगों को बोल भी सकता हूँ कि भाई इससे मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तुम भी ऐसा करो, इस नेगेटिविटी से निकलो जल्दी, बेकार का है ये सब। बिना इसको किए मैं क्या करता हूँ, नेगेटिविटी को खुद तो कुएं में गिराई हुई हूँ और दूसरों को भी खींच के गिराता हूँ, यही करता हूँ, राइट। लेकिन ये बात नहीं है कि ये डेलिबरेटली होता है, नहीं, अनजाने में हो जाता है। बिकॉज मन जो है नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिविटी जल्दी नहीं अट्रैक्ट होता है, राइट। हमको उस पर एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन क्या ये एफर्ट उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने के बाद जो नुकसान आपको होने वाला है? मुझे नहीं लगता। इतना भी एफर्ट बड़ा नहीं है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाना। देखिए, हमारे दिमाग में रोज़ देयर इज़ अ बुल फाइट गोइंग ऑन, एंड बोथ द बुल्स आर व्हाट? वन बुल इज़ पॉजिटिव बुल, वन इज़ नेगेटिव बुल। एंड विच बुल wins at last? The one which you feed the most. अब आपको तय करना है कि आप किसको फीड कर रहे हो ज़्यादा। पॉजिटिव बुल को फीड करोगे तो वो जीतेगा, नेगेटिविटी बुल को फीड करोगे तो वो जीतेगा। तो क्या है, वो जीतेगा और आपको हरा देगा। चॉइस इज योर्स। मेरे दोस्त से और मेरी वाइफ से ये तो मैंने कमिटमेंट ले लिया है कि आजकल मैं बुक क्लब होस्ट करता हूँ। आई एम पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी कॉल्ड पीक इम्पैक्ट मेंटरशिप, जहाँ पे पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है, किया जाता है। टॉपिक्स आर डिस्कस्ड इन अ पॉजिटिव वे। देयर इज़ अ पॉजिटिव माइंडसेट दैट इज़ बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर। आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ अ कम्युनिटी कॉल्ड गेम ऑफ टोन, जो कि हेल्थ वेलनेस कम्युनिटी है। यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विथ मी। और मैंने ये कमिटमेंट मेरे दोस्त से और मेरी वाइफ से तो ले ही लिया है कि वो लोग बुक क्लब ज्वाइन कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, एंड इवन द पीक इम्पैक्ट मेंटरशिप सेशंस अटेंड कर रहे हैं। और जहाँ तक वेलनेस और गेम ऑफ टोन की बात है, तो मेरा दोस्त जब रिकवर कर जाएगा वो शुरू कर देगा, एंड माई वाइफ विल सून स्टार्ट। तो आपको अभी ये डिसाइड करना है आप क्या करोगे। नेगेटिविटी में घुसे रहोगे तो ठीक है, ये आपको और लेके जाएगा। पॉजिटिविटी में जाना चाहते हो, होल्ड माई हैंड, आई कैन show you the path. Thank you.